ब्लैकआउट जो एक तरीके से बुलाया गया था अब वो खत्म हो चुका है और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो गाड़ियों की आवाजाही है वो होनी शुरू हो गई है। 8:30 तक का जो वक्त दिया गया था अब वो वक्त खत्म हो चुका है, रूट को डाइवर्ट किया गया है। उसके पीछे आप देखिए कि कृष्ण टाकित के चौराहा है, यहाँ से हम जाएंगे तो इधर भी ब्लैकआउट की जो तस्वीरें हैं वो हमने आपको दिखाई थी। आप देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस की जो गाड़ी है, नजीबाबाद पुलिस और बिजनौर पुलिस की गाड़ी है वो यहाँ से रवाना हो रही है। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको जो तस्वीरें दिखाई थी वो ब्लैक वाली तस्वीरें दिखाई थी जब ब्लैकआउट हुआ था। अब जो यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं कि ये पूरी रोशनी होनी शुरू हो गई है। जो ब्लैकआउट था अब वो खत्म हो चुका है। पाकिस्तान अगर किसी भी तरह की नापाक हरकत करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है, 9 अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई की है, ब्लैकआउट किया गया ताकि किसी भी तरह की आपात स्थिति से बचा जा सके। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट पोस्ट और आपके साथ मैं हूं शाहबाज। इस वक्त रात के 8 बज चुके हैं और रात के 8 बजने के साथ ही आप देख सकते हैं तस्वीरें जो ये अपने आप में कहने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से यहाँ पर ब्लैकआउट को जो है अमल में लाया जा रहा है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं और हर तरफ यहाँ पर जो है ब्लैकआउट जो है देखने को मिल रहा है। सीधे तौर पर आप देखिए कि यहाँ से लेकर जो जितने भी पुलिस के आला अधिकारी है और जो प्रशासनिक अधिकारी है वो यहाँ पर जो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो इसमें पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं। और इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ से लेकर वहाँ तक जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी तो लोग यहाँ पर इस वक्त ब्लैकआउट में साथ दे रहे हैं। जो वहाँ के जो आसपास के जो लोग हैं वो ब्लैकआउट में साथ दे रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में, नजीबाबाद ये इलाका है और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो लोग हैं वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये देखिए आप, जो दुकानें अभी खुली हुई थी लेकिन जब ब्लैकआउट हुआ तो अचानक से सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं नजीबाबाद में और नजीबाबाद में ये आप देख सकते हैं रात को 8:10 का वक्त हो चला है और यहाँ पर पूरी तरीके से अंधेरा छाया हुआ है। अंधेरे के पीछे की वजह है कि यहाँ पर ब्लैकआउट किया गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी किया गया था और जिसका पालन करते हुए यहाँ के जो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है, वो इसके ऊपर अमल करवा रहे हैं। और जिसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी अपनी जो दुकानें हैं उनको उन्होंने बंद किया है। यहाँ देखिए आप, जो प्रशासनिक अमला है वो यहाँ पर आया हुआ है। और इसके अलावा आप देखिए कि इसको पूरी तरीके से सफल बनाया जा रहा है। ख़ास तौर पर हम देखिए मजिस्ट्रेट यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उसके बाद जो ये गाड़ियाँ हैं सीओ हैं वो भी इसमें मौजूद हैं। लेकिन फ़िलहाल किसी भी तरह की जो लाइट है वो अभी हम लोग नहीं ओपन कर सकते हैं, क्योंकि जो आदेश है वो जारी किए गए हैं। लेकिन जो अधिकारियों का जो जत्था है वो यहाँ पर मौजूद है और धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखिए कि हम लोग स्टेशन से चले थे, नजीबाबाद रेलवे स्टेशन से, और अब हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए कृष्ण टाकित चौराहे तक पहुँच रहे हैं। और उसके बाद अभी देखना है होगा कि कितने लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि चारों तरफ यहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा है और पूरी तरीके से जो प्रतिष्ठान है वो बंद यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। किसी भी तरह की जो रोशनी है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो मॉक ड्रिल की बात कही गई थी कि जब भी कोई आपातकाल स्थिति आती है तो उसके पीछे आपको कैसे काम करना है और अपनी जो एक्टिविटी है वो किस तरह की होनी चाहिए वो सब आप देख सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल क्योंकि बहुत कम चीज़ें आपको नज़र आ रही होगी, ब्लैक ट्रायल जनता को इस माध्यम से जागरूक किया जा रहा है जी कि अगर कुछ ऐसी स्थिति आती है तो उसमें अगर ब्लैकआउट किया जाएगा तो उनको कैसे सर्वाइव करना है, कैसे रहना है, डूज और डोंट्स के बारे में बताया गया है। तो जाहिर तौर पर जो प्रशासनिक अमला है वो यहाँ पर मौजूद है और इस ब्लैकआउट को पूरी तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। ख़ासतौर पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से जो एक तरीके से गाइडलाइंस जारी की गई थी उसका पालन कराया जा रहा है यहाँ पर, और जिसका असर है वो पूरे यहाँ से लेकर आप जितना भी देखेंगे साफ़ तौर पर नज़र आ रहा होगा। यहाँ से पीछे तक जितने भी आप जाएंगे वो सीधे तौर पर नज़र आ रहा होगा। लेकिन अभी क्योंकि वक्त है और जिस तरीके से भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया है, उसके बाद भी जो सरकार की तरफ से, जो मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइंस थी उस जारी करने के बाद ही
अब उसके ऊपर अमल किया जा रहा है। ब्लैकआउट पूरी तरीके से सफल हो चुका है और सफल होने के बाद ही सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी जो आला अफसरान हैं, पुलिस अधिकारी है, वो यहाँ पर मौजूद है। ब्लैकआउट सफल रहा है और 8 बजे से 8:30 बजे तक जिस तरीके से ब्लैकआउट का आह्वान किया गया था, सभी ने उसमें सहयोग किया है और जो प्रशासनिक अधिकारी है वो अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल आप देखिए कि जो ब्लैकआउट है उसकी भी तस्वीर हमने आपको दिखाई है इससे पहले, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है जो वक्त दिया गया था, जो एक टाइमिंग थी, उसको समाप्त कर दिया गया है क्योंकि जिस तरीके से सरकार की तरफ से जो आदेश दिया गया था उसका पालन किया गया है और अब आप देखिए कि यहाँ से जो है रवानगी होनी शुरू हो गई है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट पोस्ट और आपके साथ मैं हूं शाहबाज। रात के 8:30 हो चुके हैं। ब्लैकआउट जो एक तरीके से बुलाया गया था अब वो खत्म हो चुका है और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो गाड़ियों की आवाजाही है वो होनी शुरू हो गई है। जो प्रशासनिक अमला है वो यहाँ से निकलता हुआ जा रहा है। आप देखिए जो अधिकारी है वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं क्योंकि 8:30 तक का जो वक्त दिया गया था अब वो वक्त खत्म हो चुका है। और यहाँ पर आप देखिए कि इसके अलावा जो अधिकारी हैं वो यहाँ से अब रवाना होना शुरू हो चुके हैं क्योंकि 8:30 बजे तक का वक्त दिया गया था। टाइमिंग जो थी 8 से 8:30 बजे तक की थी। रूट को डाइवर्ट किया गया है। उसके पीछे आप देखिए कि कृष्ण टाकिज का जो चौराहा है, यहाँ से हम जाएंगे तो इधर भी ब्लैकआउट की जो तस्वीरें हैं वो हमने आपको दिखाई थी। इसके अलावा जो मेरे दाईं तरफ है जो यहाँ से कल्लूगंज की तरफ जाता है वो भी हमने आपको दिखाया था। फिलहाल जो है पूरे जो प्रशासनिक अमला है, जब पूरा काम हो गया है तो यहाँ से अब निकल रहे हैं वो। आप देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस की जो गाड़ी है, नजवाबाद पुलिस और बिजनौर पुलिस की गाड़ी है, वो यहाँ से रवाना हो रही है। और इसके अलावा आप यहाँ से देखिए थे अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको जो तस्वीरें दिखाई थी वो ब्लैक वाली तस्वीरें दिखाई थी जब ब्लैकआउट हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर जो है रोशनी होती शुरू हो चुकी है। रोशनी होने के बाद ही जो है इसका सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं कि लोगों ने सहयोग किया है, प्रशासन का सहयोग किया है, अधिकारियों का सहयोग किया है। क्योंकि इससे पहले जो यहाँ पर ब्लैकआउट की तस्वीरें आपने देखी थी, अब वही तस्वीरें आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। आइए जरा थोड़ा सा अंदर चल के दिखाते हैं कि जो तस्वीरें हैं वो काफी बदल चुकी है। अब से 5 मिनट पहले तक जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, आधे घंटे पहले तक जो आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, वो तस्वीरें अब बदल चुकी है। अब जो आप यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं कि ये पूरी रोशनी होनी शुरू हो गई है। जो ब्लैकआउट था अब वो खत्म हो चुका है। प्रशासन का साथ जो है जनता ने दिया है, जो व्यापारी हैं उन्होंने साथ दिया है और ये बताने की कोशिश की है कि पाकिस्तान अगर किसी भी तरह की नापाक हरकत करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि कोई भी दुश्मन देश अगर हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है, 9 अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई की है, उसके बाद से जनता का जोश हाई है, जवानों का जोश हाई है। और यही वजह है कि आज हिंदुस्तान की जो जनता है, 140 करोड़ जो जनता है, वो कह रही है कि हम भारतीय हैं और सब लोग इंडियन आर्मी के साथ है, पुलिस प्रशासन के साथ है। और जैसे भी हमने देखा था कि इससे पहले तकरीबन 14 दिन हो गए थे, लेकिन बावजूद इसके स्ट्रेटेजी बनाई जा रही थी, मॉकड्रिल की बात कही गई थी, लेकिन अब सीधे तौर पर इसका जो असर है वो देखने को मिल रहा है। ब्लैकआउट किया गया ताकि किसी भी तरह की आपात स्थिति से बचा जा सके।